डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। विराम। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार हैं, मूल प्रवृत्ति है। विराम। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशदता से स्पष्ट किया है। विराम। जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। विराम। छोटे बालक को जिसमें यह निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। विराम। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेश कारणि बातों का पता देने लगती हैं, तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। विराम। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। विराम। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। विराम। शुक्ल जी ने भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं की है, वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। विराम। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। विराम। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। विराम। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। विराम। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा, परंतु भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। विराम। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा, किंतु भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमूक अमूक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदलकर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, मैं देख लूंगा। विराम। पैरा। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। विराम। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। विराम। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो। विराम। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से भोर की दहाड़ सुनाई पड़ी। विराम। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विराम। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, परंतु बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। विराम। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। विराम। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है, तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। परंतु कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने
बचाव के उद्योग में लग जाता है। विराम। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है और भारी दोष माना जाता है। विशेषतः पुरुषों में। विराम। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। विराम। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। विराम। पैरा। भीरुता के संयोजक तत्वों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भागती का अविश्वास प्रदान है। विराम। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी भागती के द्वारा उस पीड़ा से अपनी भागती का विश्वास नहीं रखता। विराम। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। विराम। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। विराम। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। व परास्त होने के भय से बहुत से लोग कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। विराम। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी भागती का अविश्वास छिपा रहता है। विराम। भीरु व्यापारी में अर्थ हानि की सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। विराम। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वहाँ धर्म भीरुता है, परंतु हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। विराम। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं, जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। विराम। दुख या आपत्ति के पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती तथा उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। विराम। घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, पर वहां बराबर चाल चल सकता है। विराम। पैरा। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। विराम। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की। विराम। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। विराम। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, परंतु यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। विराम। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है, इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। विराम। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। विराम। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्रायः भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। विराम। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे, परंतु संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था
उसी समय दूर न हो बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाए तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। विराम। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। विराम। स्टॉप।